दोस्तों ये है बजाज पल्सर N250 यानी कि पल्सर सीरीज की 250 सीसी की बाइक। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। तो जितने भी पल्सर लवर हैं इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। मैं आपको ऑन रोड प्राइस के साथ बताऊंगा ताकि आप अपना बजट वगैरह भी निर्धारित कर पाएँ, और जो जो नई नई चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेंगी वो भी हम बात करेंगे। पल्सर N250 और F250 दोनों एक साथ लॉन्च करी गई थी, तो आज N250 की बारी है। इसके बाद हम आपको F250 भी दिखाएंगे, ठीक है। अब कलर की मैं बात कर लूँ तो अभी एक कलर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और दूसरा कलर इसका और भी आता है, तो वो भी बहुत जल्दी हम आपको दे देंगे। अभी तक ऑफिशियली 2 ही कलर कंपनी ने दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको इसका प्राइस बता दे रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा कि प्रयागराज में अगर आप हैं या फिर यूपी के किसी शहर में हैं तो लगभग 1,39,571 यानी कि 1,39,571 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस चल रही है। ऑन रोड प्राइस के लिए बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। जो मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, अगर आप इंडिया के किसी भी एरिया में होंगे, अगर आप उसमें अपना बजट रखेंगे तो आपको N250 कंप्लीटली कागज वगैरह के साथ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे फ्रंट से। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पे जो आपको डिस्क मिलता है इसकी साइज़ वाकई काफ़ी बड़ी रखी गई है। लगभग 300 mm का डिस्क आपको मिल जाता है, लेकिन सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप KTM की किसी बाइक पे ध्यान दें तो उन पे भी आपको लगभग 300 mm का डिस्क मिलता है, और वही सेम डिस्क यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। आगे वाले टायर की मैं बात कर लेता हूँ। आगे वाला जो आपको टायर मिलता है ये 100/80 यानी कि 100/80 का है, और ये 17 यानी 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि मैं आपको बता जरूर रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन आप अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब ऊपर सस्पेंशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन आगे वाला सस्पेंशन है, इसकी मैं बात करूँ तो ये टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिलता है, जिसमें अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई फ्रंट से। अब आते हैं यहाँ पे मेन हेडलैम्प। काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है और सबसे ज़्यादा इस बाइक में यही चीज़ लोगों को आकर्षित कर रही है। यहाँ पे आपको BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाता है, और आपको पोजीशन लैम्प्स भी मिलते हैं जो कि आपको LED मिलते हैं। और वाकई में फ्रंट डिज़ाइन इसका काफ़ी इंप्रेसिव है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। अब देखो जो प्रोजेक्टर है ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, तो इसको लेके आप जो है संदेह मत करिएगा, क्योंकि इसका जो विजिबिलिटी होगी, जो उजाला होगी, नो डाउट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए ये हो गई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके हैंडल बार पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर कंसोल और हैंडल बार पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट एकदम न्यू मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो डिजिटल प्लस एनालॉग तो है ही है। जितने भी पल्सर लवर है उन्हें फुली डिजिटल मीटर कंसोल ज़्यादा पसंद नहीं आता। आपकी क्या राय है बताइएगा। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन यानी सूचना की मैं बात करूँ तो इसमें लगभग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है उसमें आपको रेंज इंडिकेटर इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपके फ्यूल पेट्रोल कितना ज़्यादा है, उस पर कितना आपकी बाइक आगे तक जाएगी, ये आप यहाँ पे कंप्लीटली चेक कर पाएंगे, ठीक है। गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी कंपनी प्रोवाइड करती है, आप किस गियर में है ये भी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके हैंडल बार पे आते हैं। लेफ्ट हैंडल बार देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, और आपको हॉर्न लेफ्ट हैंडल साइड पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे कोई एडिशनल स्विच आपको नहीं मिलता है, सारी चीज़ पहले की तरह ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं इसके राइट हैंडल साइड पे। राइट हैंडल साइड पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है, और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल स्विच आपको नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फ्यूल टैंक पे आते हैं। तो आपको बता दूं कि 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। 14 लीटर तक आप यानी 14 लीटर तक आप फ्यूल वगैरह भरवा सकते हैं। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलता है फ्रंट में ही। फ्यूल टैंक के एकदम आगे मिलता है, तो आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। अगर चाहें तो USB केबल लगा के फ़ोन को अपने पॉकेट वगैरह में भी आप रख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा इसकी इंजन वगैरह पे फोकस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है। 250 सीसी का इंजन इसमें मिलता है, लेकिन अभी भी ऑयल कूलिंग पे कंपनी बेस्ड है। यहाँ पे लिक्विड कूलिंग जैसा कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। 249.07 249.07 सीसी का इंजन कंपनी देती है आपको। मैक्स पावर आपको 24.5 यानी कि 24.5 PS की मिलती है 8750 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो 21.5 यानी कि 21.5 न्यूटन मीटर का मिलता है 6500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आप देख पा रहे होंगे कि 250 सीसी सेगमेंट के हिसाब से सफिशिएंट पावर मिलता है। लेकिन
जो थोड़ी सी आश्चर्य करने वाली बात है वो है इसमें गियर्स, क्योंकि 5 ही गियर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और जहाँ तक मुझे लगता है कि छठे गियर की ज़रूरत कहीं ना कहीं जो है महसूस हो सकती है। अगर आप हाईवे पे हैं, टॉप स्पीड में हैं, तो ऐसा लगेगा कि शायद एक गियर और होता तो मज़ा ही आ जाता। खैर कोई बात नहीं। सीटिंग कंफर्ट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है, जो राइडर हैं उनके लिए बहुत कंफर्टेबल सीट है। आप अगर लॉन्ग टूरिंग वगैरह करना चाहें तो इस बाइक से कर सकते हैं। जो पिलियन है हमेशा की तरह उनको थोड़ा बहुत तशरीफ का ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे जो ग्रैब रेल है आपको स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाती है सिल्वर कलर में। नो डाउट जो लुक है इस बाइक का, ये नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है तो बहुत ही प्रीमियम मुझे लगा, मतलब बहुत बढ़िया स्पोर्टी लुक इसमें से आ रहा है। और पीछे की तरफ देखिए आप, पीछे आपको एलईडी टेल लाइट कंपनी देती है और ये भी एकदम फ्रेश डिज़ाइन है। मुझे ऐसा लगा था कि पल्सर पे जैसी डिज़ाइन वगैरह आती है वही डिज़ाइन यहाँ पे चिपकाई जाएगी, बट यहाँ पे N250 में थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया गया है। अब देखिए जो इसके साइड इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको एलईडी ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस बाइक में अगर आप गौर करेंगे तो आपको मेन हेडलैम्प हो गया, साइड इंडिकेटर हो गया, पीछे का टेल लैम्प हो गया, सब कुछ आपको एलईडी कंपनी देती है। प्राइस जो ऑन रोड निकल के आएगी उसके लिए थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पीछे वाली प्रोफाइल पे देखिए, पीछे जो आपको डिस्क मिलता है इसकी साइज़ 230 यानी कि 230 mm रखी गई है और ABS जैसी चैन आप देख पा रहे होंगे जो कि RLP यानी कि रियल व्हील प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। पीछे वाले टायर की चौड़ाई 130/70 यानी 130/70 की रखी गई है। अब बहुत से भाई लोग इस बात को बोलेंगे कि 130 की जगह 140 भी चौड़ाई की जा सकती थी, और ठीक है, लेकिन इस बाइक को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि चौड़ाई और भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। और पीछे वाले सस्पेंशन की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पीछे का सस्पेंशन है वो आपको मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेगा। लगभग मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, ब्रेक्स हो गए, टायर्स हो गए, सस्पेंशंस हो गए और इसके इंजन वगैरह के बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ी सी डायमेंशन की बात कर लेता हूँ। इस बाइक की जो व्हील बेस है वो है लगभग 1351 यानी कि 1351 mm का। सीट हाइट इसकी 795 mm है। तो हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के हिसाब से 165 यानी 165 mm रखा गया है। कर्व वेट इस बाइक का लगभग 162 kg है, 162 किलो की ये बाइक है। पेट्रोल वगैरह भरवा देंगे तो बाइक का वेट और भी बढ़ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच का सपोर्ट है, तो अगर स्लीपर क्लच है तो आप डाउन शिफ्टिंग बहुत आसानी से और बहुत क्विक तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, फोकस करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस पे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 1,39,571 रुपये यानी कि 1,39,571 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। तो कंप्लीट बाइक अगर आप इंडिया के किसी भी शहर में हैं तो आप अपना बजट रखेंगे 1,64,000 से 1,70,000 यानी कि 1,64,000 to 1,70,000 के बीच में आप अपना बजट रखिएगा, आपको ये कंप्लीटली बाइक मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा या फिर इंस्टा पे हमें फॉलो करके आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चले हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। बिना हेलमेट को बाइक को राइड मत करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।